का अध्ययन वैज्ञानिक तरीके से हो और उसका लाभ पूरी दुनिया तक पहुंचे। आयुष प्रणालियां केवल उपचार की विधियां नहीं है, बल्कि जीवन जीने की एक समग्र पद्धति है। आयुर्वेद हमें सिखाता है कि स्वास्थ्य तब संभव है जब वात, पित्त और कफ संतुलन में हो, जब आहार और जीवन शैली प्रकृति के अनुरूप हो और मन शांत हो। योग हमें समझाता है कि आसन, प्राणायाम, ध्यान और श्वास के माध्यम से आंतरिक संतुलन स्थापित किया जा सकता है। ये अभ्यास आज केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया ने इन्हें अपनाया है। इसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को नमन करते हैं, जिनके प्रयासों से संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की वैश्विक मान्यता मिली। मुझे यह जानकारी देते हुए खुशी हो रही है कि इस समिट के दौरान हमने 18 देशों के साथ बायलैटरल मीटिंग की, जिसमें 6 देशों के साथ मंत्री स्तर की मीटिंग शामिल है, जिनमें से कई देश कंट्री टू कंट्री MOU एवं अन्य सहयोग के लिए तैयार हुए हैं। देश के राष्ट्रीय और राज्य स्तर के आयुष इंस्टीट्यूशनल और रिसर्च काउंसिल ने उपचार पद्धतियों को प्रमाणित करने और उनकी वैज्ञानिक विश्वसनीयता स्थापित करने के लिए निरंतर कार्य किया है। वही आयुष क्षेत्र के उद्योगपति और स्टार्टअप्स हर्बल उत्पादों से लेकर वेलनेस प्लेटफॉर्म, डिजिटल डायग्नोस्टिक से लेकर AI आधारित स्वास्थ्य समाधान तक इनोवेशन और इंटरप्रेन्योरशिप को नई दिशा दे रहे हैं। यह सिद्ध करता है कि आयुष केवल प्राचीन नहीं, बल्कि भविष्य के लिए भी पूरी तरह सक्षम है। NCI-ACM और NCH जैसे संस्थानों ने शिक्षा और अभ्यास के लिए उच्च मानक तय किए हैं और जिम्मेदार तथा दक्ष चिकित्सकों की अगली पीढ़ी तैयार की जा रही है। ये सभी प्रयास मिलकर आयुष व्यवस्था की मजबूत नींव बनाते हैं। हमारे क्लिनिकल ट्रायल्स आयुष उपचारों को प्रमाणित कर रहे हैं, वैज्ञानिक अध्ययन उनके परिणामों को दर्ज कर रहे हैं और डिजिटल लाइब्रेरी दुनिया भर के रिसर्चर्स के लिए मैन्युस्क्रिप्ट्स को संभाल कर रख रही है और ज्ञान को संरक्षित कर रही है। आयुष मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने के लिए सक्रिय पहल की है। कई देशों के साथ आयुष संस्थानों की स्थापना, शिक्षा और शोध को प्रोत्साहन देने के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। हमारे फार्माकोपिया मानकों को वैश्विक नियमों के अनुरूप बनाया जा रहा है। पारंपरिक चिकित्सा हमारी बायोडायवर्सिटी और प्राकृतिक संसाधनों से गहराई से जुड़ी हुई है। इसलिए औषधीय पौधों का संरक्षण, उनका सतत उपयोग और पारंपरिक ज्ञान के संरक्षकों का सम्मान करना हमारी ग्लोबल कोशिशों का मुख्य हिस्सा है। हमने पारंपरिक चिकित्सा में शोध, दस्तावेजीकरण और प्रमाणन को मजबूत करने के लिए डिजिटल तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वैश्विक डेटाबेस के उपयोग पर विशेष जोर दिया है। यह साधन पारदर्शिता, विश्वसनीयता और वैश्विक स्तर पर भरोसा बढ़ाती है। भारत का दृढ़ विश्वास है कि स्वास्थ्य सेवा का भविष्य इंटीग्रेटिव पद्धतियों में है, जहां पारंपरिक और आधुनिक चिकित्सा साथ मिलकर काम करे, ताकि मजबूत, समावेशी और किफायती स्वास्थ्य प्रणालियां विकसित हो सके। अंत में मैं सभी सदस्य देशों और स्टेक होल्डर से आग्रह करता हूं कि इस समिट के निष्कर्षों को अपनी राष्ट्रीय नीतियों और कार्य योजनाओं में शामिल करें। साउथ साउथ ट्रायंगुलर कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करें और वैश्विक प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के लिए WHO के साथ मिलकर निरंतर कार्य करें। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा साझा उद्देश्य
केवल अकादमिक या संस्थागत उपलब्धियां नहीं है, बल्कि दुनिया भर के लोगों में जीवन और स्वास्थ्य के वास्तविक सुधार लाना है। मैं एक बार फिर WHO और यह समिट में सहभागी होने वाले सभी सहभागी देशों, विशेषज्ञों और सहयोगी संस्थाओं को इस समिट को सफल बनाने के लिए धन्यवाद देता हूं। भारत ग्लोबल कम्युनिटी के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है कि पारंपरिक चिकित्सा मानवता की सेवा करती है। अंत में मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और डॉक्टर टेड्रोस का विशेष आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस समिट के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।